बाद मृगाक्षी के स्वप्न बदल गए। वह नींद में उसी मंदिर की ओर खींचती चली जाती। उसका शरीर दुर्बल होने लगा, मन व्याकुल रहने लगा। वीरेंद्र यह सब देख रहा था। एक रात उसने मृगाक्षी को नींद में चलते देखा और पीछा किया। मंदिर से उठती काली ऊर्जा ने उसे भीतर जाने से रोक दिया। अनिष्ट की छाया गहराने लगी थी। कुछ महीनों में मृगाक्षी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। राजवैद्य आचार्य धन्वंतरी को बुलाया गया। जांच के बाद उन्होंने जो कहा उसने महल को हिला दिया। राजकुमारी गर्भवती हैं। महाराज अजयवर्धन सिंह क्रोध से भर उठे। वीरेंद्र को दोषी ठहराया गया और कारागार में डाल दिया गया। वीरेंद्र बार बार यही कहता रहा कि उसने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तभी दरबार में आए महर्षि भैरवानंद। उन्होंने ध्यान साधना के बाद सत्य प्रकट किया। यह मानव का नहीं, असुर कालकेतु का कृत्य है। वह कालिका मंदिर में बंधा था और राजकुमारी को वश में कर चुका है। राजा को सत्य का बोध हुआ। उन्होंने वीरेंद्र को मुक्त किया और असुर के नाश का उपाय पूछा। महर्षि ने 4 दिव्य वस्तुओं का विधान बताया। नीलकंठ पर्वत का दिव्य शिला, वनश्री अरण्य की कल्पवृक्ष छाल, पुष्करिणी नदी का आदि जल और धूम्रकेतु ऋषि की समाधि की पवित्र भस्म। वीरेंद्र ने प्रण लिया, मैं यह सब लाऊंगा, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए। वीरेंद्र ने महल के प्रांगण में खड़े होकर पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम 4 दिशाओं को प्रणाम किया। फिर राजकुमारी मृगाक्षी की ओर देखा। वह दुर्बल अवस्था में खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में डर भी था और भरोसा भी। मैं लौटूंगा, वीरेंद्र ने धीमे स्वर में कहा। धर्म और प्रेम मुझे वापस लाएंगे। महर्षि भैरवानंद के निर्देश अनुसार वीरेंद्र ने सबसे पहले उत्तर दिशा की यात्रा की। कई दिनों के कठिन सफर के बाद वह नीलकंठ पर्वत पहुंचा। पर्वत की चोटी पर स्थित गुफा में दिव्य शिला थी, जिसकी रक्षा एक विशाल भालू कर रहा था। भयानक युद्ध हुआ। वीरेंद्र घायल हुआ, पर अंततः भालू पर विजय पाई और नीली आभा से चमकती दिव्य शिला प्राप्त की। दूसरी परीक्षा थी पूर्व दिशा, वनश्री अरण्य। यह जंगल इतना घना था कि सूर्य का प्रकाश भी धरती तक नहीं पहुंचता था। विषधर सर्प, हिंसक पशु और भ्रम फैलाने वाली शक्तियां वहां विद्यमान थीं। वीरेंद्र ने साहस और संयम से हर बाधा पार की। अंततः उसने उस प्राचीन कल्पवृक्ष से पवित्र छाल प्राप्त की, पर छाल निकालते ही जंगल में अग्नि फैल गई। जलते जंगल से निकलना उसके जीवन की सबसे कठिन घड़ी थी। तीसरी दिशा थी दक्षिण, पुष्करिणी नदी का उद्गम। पर्वतीय झरनों के बीच बहती यह नदी अत्यंत पवित्र थी।